हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 16 से 22 फरवरी 2026 तक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। इसका थीम सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है? तो व्हाट्सएप पर प्रतिबंध रूस ने लगाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी बख्रोवस्क लॉन्च किया है। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित किस देश ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो यह अपने देश भारत ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई है। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स 2026 समिट का मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह असम में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह सुविधा राष्ट्रीय राजमार्ग डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर बनाई गई है। 4.2 किलोमीटर लंबी यह हवाई पट्टी लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में मिया अमोर मोटाली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इन्हें बारबाडोस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है मिया अमोर मोटाली, जिन्हें बारबाडोस के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन असम में किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन गुड़गांव में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह गुजरात में शुरू किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो गुजरात 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्सव योजना शुरू की गई है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग की मंजूरी दी है? तो यह असम में दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी और यह सड़क रेलपुर असम के गोहपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी। किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है? तो यह केरल ने दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा मिलन गांव का उद्घाटन किया? तो मिलन गांव का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जर्मनी में आयोजित फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो 2026 का खिताब मैग्सन कार्लसन ने जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की दिव्या देशमुख ने जुलाई 2025 में महिला शतरंज विश्व कप का खिताब जीता है। बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है मैप में तेलंगाना। तो तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट्स बिग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया जाएगा। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। किस देश के रशीद खान ने T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो यह अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा। तो ये है राशिद खान, जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय में 700 विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है और फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो यह अमेरिका ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दुनिया का पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने वाले हेबल-1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है। तो ये है मैप में अमेरिका। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राट्रेनियम पाइकाड़े नामक एक नए पौधे की खोज की गई है, वह किस राज्य में पाई गई है? तो यह केरल में पाई गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए इल्डरली बजट पेश किया है। केरल में AI पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइटस IDF लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो जैन चादर महोत्सव का मेजबानी जैसलमेर करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में चाय जनजाति और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो यह असम ने दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह है मैप में असम। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। भूटान की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम में मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना शुरू की गई है। हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए बिना गारंटी के रूफ टॉप सोलर लोन लॉन्च किए हैं। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला RRB सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और सर्वेश रंजन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने BBC इंडिया स्पोर्ट्स शुभम ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो यह भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना ने जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि WPL 2026 की ट्रॉफी किस टीम ने जीता है। इस प्रकार IPL होता है जिसमें पुरुष खेलते हैं, उसी प्रकार WPL होता है, इसमें लड़कियां खेलती हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में G4 भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील की बैठक कहां हुई है? तो G4 की बैठक जर्मनी में हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने वार्ता की है? तो भारत और आयरलैंड ने वार्ता की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां है आयरलैंड। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां नई मिसाइल सुविधा का उद्घाटन किया है? तो नई मिसाइल सुविधा का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोस जेरी को राष्ट्रपति पद से हटाया गया है? तो जोस जेरी पेरू के राष्ट्रपति थे, जिन्हें राष्ट्रपति के पद से हटाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किस देश ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी शपथ का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो यह अपने देश भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में कहां भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू हुई है? तो भारत की पहली निजी असेंबली हेलीकॉप्टर लाइन कर्नाटक में शुरू हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है। मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने 1 गीगा सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया है? तो यह उत्तराखंड ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। उत्तराखंड में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है और उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता
अध्यादेश 2026 लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग स्थापित किया गया है? तो पारद शिवलिंग हरिद्वार में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने कहा ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है? तो ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण चंडीगढ़ में किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया गया है? तो लोसार उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यह है हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। कौन सा देश विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति करेगा? तो यह अपना देश भारत करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह है मैप में अपना देश भारत। भारत ने 6ठी बार आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2026 का जीता है। भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट यह असम में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। असम में मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना शुरू की गई है। असम ने रिसर्च और स्कॉलरशिप के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2026 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार सुबोध गुप्ता ने जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित हुआ है? तो बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड बनाई है। बिहार की गोगाली बिल झील को भारत का 54वें रामसर साइट घोषित किया गया है। हाल ही में किस आईआईटी ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो यह आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? तो यह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में फर्स्ट लेडी रही किम कियोनो को 20 महीने की सजा हुई है। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला एआई कानून पारित किया है। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का सीईओ आशा शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह है आशा शर्मा जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।